नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य या मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके कुल मिला के 25 आविष्कार मैं आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। इस दृक श्राव्य श्रृंखला में 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक प्रत्येकी एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो भारत देश के लिए सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मित्रों, अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। इस एपिसोड 10 में, इस 10वें चरण में मुख्य विषय है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रोल। एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने जो कार्य किया उसके बारे में ये चरण में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा है, जब भीमराव अम्बेडकर विदेश उच्च शिक्षा के लिए विदेश में गए तो उन्हें एक नया अर्थ, उनके जीवन को एक नया अर्थ मिल गया। उनमें एक अपार ज्ञान तृष्णा उभर आई जिसने उनका पूरी आयु तक साथ दिया। ऐसे लगता है कि भीमराव अम्बेडकर जी को शिक्षा के महत्व का पूरा एहसास जो हो गया वो विदेश में जाकर उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर अस्पृश्य समाज को आगे आना है तो अस्पृश्य समाज की स्त्री और पुरुष दोनों को साथ साथ शिक्षा का सहारा लेना चाहिए। शिक्षा एकमात्र उपाय है उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का। इस बात का एहसास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हो गया। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब वो अमेरिका में थे तो पहले महीने में उन्होंने अपने कोई रिश्तेदार को, उनसे उम्र में काफी बड़े रिश्तेदार को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने शिक्षा का महत्व ये उनको बताया है। वो कहते हैं कि हमारा जो समाज है, अस्पृश्य समाज, उसको अगर आगे लाना है, अगर उसके प्रगति को गतिमान करना है तो लड़कों की शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा साथ साथ होनी चाहिए, बराबरी से होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, उन्होंने कहा, कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो भी जवान युवा युवती हैं, उन सब को आपको शिक्षा के महत्व के बारे में उनको बताना है और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये आपके आयुष्य का, आपके जीवनी का अर्थ होना चाहिए। ताज्जुब की बात है कि उसी पत्र में भीमराव अम्बेडकर जी ने शेक्सपियर का सहारा लिया है और शिक्षा का महत्व बताने के लिए उन्होंने शेक्सपियर के कुछ पंक्तियों का आधार लिया है। वो कविता, उसका भाषांतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका मतितार्थ ये था कि व्यक्ति के आयु में जब कोई चुनौती आ जाती है तो
बड़ी बाढ़ की तरह, एक बड़े लहर के जैसे चुनौती आ जाती है। जब वो चुनौती आती है तो उस पर सवार होना, जो लोग उस पर सवार हो जाते हैं उन्हें ही अपने जीवन में कुछ हासिल हो जाता है। और जो व्यक्ति ऐसे चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते हैं वो अपने आयु में कभी भी उभर कर नहीं आ सकते हैं। कुछ ऐसे ही मतलब की पंक्तियां उन्होंने उद्धृत करके अपना पत्र पूरा किया था। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ शिक्षा पर भाषण नहीं देते थे, उन्होंने वही किया जो उन्होंने लोगों को बताया। वो स्वयं एक बहुत ही प्रेरणादायी शिक्षक और प्राध्यापक बने और साथ ही साथ आगे चलकर वो बड़े शिक्षाविद बने, सामाजिक विवेक रखने वाले शिक्षाविद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बने। हम सब जानते हैं और हमने देखा है पिछले चरणों में कि सन 1923 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत सारी उपाधियां लेकर और बड़े बड़े विश्वविद्यालय से बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर हासिल करके वो भारत में लौटे और भारत में लौटते ही चंद महीनों में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वो लौटे नवंबर 1923 में और मार्च 1924 में उन्होंने सार्वजनिक आयु में प्रवेश किया। मार्च 1924 में उन्होंने अपने खुद की पहली सामाजिक संगठना स्थापित की। ये जो सामाजिक संगठना का निर्माण उन्होंने किया था उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। क्या था इसका उद्देश्य? इस संस्था का, इस सामाजिक संस्था का उद्देश्य था कि अछूत समाज में, अस्पृश्य समाज में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना, यही मुख्य उद्देश्य लेके ये सामाजिक संस्था बनी थी। ये संस्था का जो घोषवाक्य था वो क्या था? वो था एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुटेट। उसका मतलब है सीखिए, संगठित हो जाइए और संघर्ष करिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी और उनकी जो सामाजिक संगठना थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरीज, ग्रंथालय निर्माण करने का, बहुत सारे हॉस्टल्स निर्माण करने का और बहुत सारे स्टडी सेंटर निर्माण करने का संकल्प किया था। वे ये भी चाहते थे कि औद्योगिक और कृषि की पाठशाला बनाई जाए। इसलिए औद्योगिक और कृषि की पाठशाला बनाने के पीछे उनका मकसद था जो अस्पृश्य समाज है उसमें जो युवा युवती है उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना, यह उनका उद्देश्य था। और बहिष्कृत हितकारिणी के माध्यम से, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम दिखाया। उन्होंने मुंबई में परेल में एक छोटा सा ग्रंथालय चालू किया। आगे सोलापुर में उन्होंने अपना एक हॉस्टल, वसति गृह बनाया, विशेष रूप से अस्पृश्य विद्यार्थियों के लिए। आगे चलकर 1928 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा इसको रूपांतरित करके डॉक्टर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, ये नाम की एक व्यापक संगठना उसका निर्माण किया। एक महत्वपूर्ण बात जो 1926 में हो गई वो ये थी, मुंबई इलाके के सरकार ने उन्हें विधान परिषद का नामित सदस्य बनाया। दिसंबर
1926 में, और काफी वर्ष वो नामित सदस्य रहे विधान परिषद। आगे चलकर जब 1937 में जब पहली बार प्रांतिक चुनाव हो गए तो उसमें वो चुन के आए, और तब मुंबई इलाके की जो विधानसभा थी उसके चुने हुए सदस्य हो गए। विधान परिषद के नामित सदस्य और विधानसभा के चुने हुए विधायक, ये दोनों रूप से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया, बहुत बल दिया। अनेक अपने अभ्यासपूर्ण भाषणों के जरिए विधान परिषद में और विधानसभा में उन्होंने शिक्षा का महत्व अधोरेखित किया। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि 12 मार्च 1927 को मुंबई इलाके के लेजिस्लेटिव काउंसिल में शालेय शिक्षा पर चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया। उन्होंने ये प्रतिपादन किया कि मुंबई प्रांत में जो शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्चा होता है उसको बढ़ाना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत आश्चर्यकारक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, शराब पर जो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है उस पर से जो प्रति व्यक्ति उत्पन्न सरकार को मिलता है, आय सरकार के पास आती है, उससे ज्यादा प्रति व्यक्ति खर्चा ये शिक्षा पर होना चाहिए। ये उन्होंने प्रतिपादन किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर वक्त सर्व समावेशक शालेय शिक्षा का पुरस्कार किया, और वो कैसे करना चाहते थे? वो करने के लिए उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अस्पृश्य विद्यार्थी पर अन्याय ना हो, इसके लिए एक इंस्पेक्टिंग एजेंसी का होना जरूरी है। और ऐसे कई प्रस्ताव उन्होंने दिए। जहां तक उच्च शिक्षा का ताल्लुक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब मुंबई प्रांत के, मुंबई इलाके के विधान परिषद में जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल की चर्चा हो रही थी, जो जुलाई और अक्टूबर मास में हुई थी 1927 में, उस चर्चा में शामिल होकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सुधार के लिए बहुत सारे ठोस प्रस्ताव दे दिए। उनका यह कहना था कि जब से बॉम्बे यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई तब से लेकर आज तक उसमें एक बड़ा दोष रहा है। वो दोष ये है कि उसे जांच परख की एजेंसी इस रूप में इस विश्वविद्यालय को ढाला गया था। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुत सारे सकारात्मक प्रस्ताव सादर किए, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार ला सकते थे। उन्होंने कहा कि मुंबई विद्यापीठ, मुंबई विश्वविद्यालय या तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, इसको अच्छी तरह से शिक्षा देने वाली एजेंसी होना चाहिए, और उच्च शिक्षा का विस्तार करने में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसंधान, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा काम अपेक्षित है। ये उनका कहना था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए और कई मसलों पर, कई मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने यहां तक कि सिंडिकेट, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की सिनेट, एकेडमिक काउंसिल, इनका संबंध कैसे रहना चाहिए, इस बात से लेकर जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड यानी कि संलग्न
महाविद्यालय हैं उनसे कैसे नाता होना चाहिए उसके बारे में, और आगे चलकर यहाँ तक कि कुलपति की नियुक्ति कैसी की जाए इसके बारे में भी अपने विचार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सामने रखे हैं। बहुत आगे चलकर कई वर्षों के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, और इस संस्था के जरिए उन्होंने सिद्धार्थ महाविद्यालय और उससे जुड़े हुए अनेक महाविद्यालय उनका निर्माण किया। जून 1946 में, 1946 के जून में, और आगे चलकर मिलिंद कॉलेज बनाया मराठवाड़ा, जहां औरंगाबाद या संभाजीनगर कहे तो संभाजीनगर में उन्होंने मिलिंद कॉलेज की प्रतिष्ठापना की, जो कि तब का जो बहुत ही पिछड़ा हुआ भाग था मराठवाड़ा, वहां इस प्रकार की संस्था का उन्होंने निर्माण किया। सिद्धार्थ कॉलेज और उसकी जो संलग्न संस्थाएं थी, इन्होंने अनेक अभिनव कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिए। उसमें से 2 कार्यक्रम के बारे में मैं अवश्य बताना चाहूंगा। पहला तो कार्यक्रम यह था कि स्टूडेंट पार्लियामेंट जो उन्होंने बनाया था कॉलेज का, उसमें हर विद्यार्थी वोट देके किसी को चुन के देता था, और मॉक इलेक्शंस होते थे, और उसमें से मंत्रिमंडल बनाया जाता था, अपोजिशन पार्टीज भी रहती थी, और तब की जो समस्या थी उस समस्या पर विधायक विचार विमर्श करने के लिए स्टूडेंट पार्लियामेंट था। इसके पीछे कल्पना ये थी कि संसदीय लोकशाही जो है, संसदीय लोकतंत्र की भावना, ये हर एक शिक्षित व्यक्ति में जागृत हो, इसलिए उन्होंने ये स्टूडेंट पार्लियामेंट बनाया था। कई बार उन्होंने खुद आकर उसका उद्घाटन किया स्टूडेंट पार्लियामेंट का, कई बार प्रथितयश सांसद को बुला के उन्होंने उसका उद्घाटन किया, और बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर वो स्टूडेंट पार्लियामेंट उन्होंने बनाया था। जो और एक प्रोग्राम, जो अभिनव कार्यक्रम उन्होंने अपने हाथ में लिया था, वो था मॉर्निंग कॉलेजेस, अर्न एंड लर्न पॉलिसी। देखिए, मुंबई में बहुत सारे युवा युवती घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण, जिन्हें अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ के नौकरी करनी पड़ती थी, उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने मॉर्निंग कॉलेजेस शुरू किए। ये मॉर्निंग कॉलेज का मतलब ये था कि सवेरे जल्दी जाके कॉलेज की शिक्षा लेनी है, और उसके बाद में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ जाके आपकी जिम्मेदारी आपको निभानी है। उससे ये होता था कि उससे युवा युवतियों को, जिन्हें शिक्षा अधूरी छोड़ के नौकरी करनी पड़ती थी, उनके लिए शिक्षा का रास्ता खुल गया। अधिकतम शिक्षा लेके वो अपने करियर को बढ़ावा देने में उनको यश मिल गया, और उनको कामयाबी हासिल कर सके। तो इसका ये फायदा हो गया कि ये सारे युवा युवतियां मॉर्निंग कॉलेजेस करके अपने करियर को बढ़ावा देने में कामयाब रहे, या तो दूसरे और करियर करने में कामयाब रहे। ऐसी कई पीढ़ियां इस मॉर्निंग कॉलेज के प्रोग्राम से शुरू हो गई, और अपने आयु के अंत में 1956 में उनका जो महापरिनिर्वाण हो गया वो 6 दिसंबर को हो गया। उसके पहले, कुछ महीने पहले, डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्कूल ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए एक अभिनव कॉलेज का, महाविद्यालय का निर्माण किया। कल्पना ये थी कि राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रशिक्षण मिलना चाहिए, और वो अच्छी तरह का प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने
स्कूल फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग चालू किया। दुर्दैव से उसके कुछ महीनों के बाद ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया, और ये जो अभिनव कल्पना थी वो कल्पना पूरी तरह से साकार नहीं हो सकी। लेकिन अभी कई वर्षों के बाद में फिर से उस कल्पना को उठाकर आगे लिया जा रहा है। दोस्तों, मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जब हम फिर से मिलेंगे तब मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व के और एक पहलू के बारे में आपसे बात करूंगा। वो पहलू है प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, यानी कि प्रांतिक विधायक। प्रांतिक विधायक के रूप में उन्होंने जो काम किया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाने से पहले मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको अच्छी लगी तो अवश्य इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।